नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं हूं आपके साथ प्रतिभा, मेरे सहयोगी शुभम के साथ। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं सिलीगुड़ी के। जी हां, सिलीगुड़ी के सेवक रोड स्थित बहुचर्चित एक मॉल है जिसका नाम है प्लैनेट मॉल। और अगर इस मॉल की हम बात करें तो ऐसा लगने लगा है कि प्लैनेट मॉल का विवादों के साथ शायद एक पुराना नाता है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? इसके कारण है क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही हमने देखा था कि सिलीगुड़ी नगर निगम के द्वारा जो यहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन था, अवैध निर्माण को लेकर जो मुद्दा था वो उठाया गया था, जिसमें यहाँ पर कार्रवाई की गई थी। सिलीगुड़ी नगर निगम के द्वारा एक नोटिस भेजा गया था। तो इस तरीके से ये जो प्लैनेट मॉल है ये चर्चा का विषय बन गया था। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक बार फिर एक ऐसा ही गंभीर मुद्दा उठा है इस मॉल को लेकर। और अगर मैं सुरक्षा के लिहाज से कहूँ तो ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है, क्योंकि इस बार जो बात उठाई गई है वो लोगों की सुरक्षा से है और वो है फायर सेफ्टी। जी हाँ, अगर हम फायर सेफ्टी की बात करें तो ये प्लैनेट मॉल जो है यहाँ पर जो फायर सेफ्टी गाइडलाइंस होती हैं उनको एक हम कह सकते हैं कि पूरी ही तरह से कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया जा रहा है। और इसको लेकर अभी यहाँ पर एक कार्रवाई की गई है। जी हाँ, बताना चाहूंगी कि वेस्ट बंगाल फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज द्वारा यहाँ पर एक नोटिस भेजा गया है। और जितने भी मानक होते हैं, जो फायर सेफ्टी मेजर्स होते हैं, जो मानक होते हैं जिनको कि मानना बेहद जरूरी होता है, खास करके अगर इस तरह की जो मॉल की बात करते हैं जहां हम देखते हैं कि वीकेंड में काफी लोग की भीड़ होती है, तो लोगों की सेफ्टी की बात रहती है। और यहाँ पर अगर सेफ्टी मेजर्स का पालन नहीं किया जाता तो ये बहुत ही बड़ी बात है। और आपको बताना चाहेंगे कि वेस्ट बंगाल फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के द्वारा यहाँ पर जो एक विजिट किया गया था और उसके बाद जो ऑडिट किया गया है उसमें काफी सारी बातें ऐसी सामने आई हैं जो ये दिखाती हैं कि एक बार फिर प्लैनेट मॉल जो है वो गाइडलाइंस मानने में काफी पीछे है। जी हाँ, लोगों की सेफ्टी का ध्यान नहीं रखते। हम देख सकते हैं कि ये जो मॉल है इसमें काफी सारी दुकानें हैं, उसके साथ ही यहाँ पर काफी सारे पब्स भी हैं, रेस्टोरेंट भी हैं। और यहाँ पर जैसा कि हमने कहा कि खास तौर पर वीकेंड पर यहाँ पर देखा जाता है कि काफी लोग पहुंचते हैं वीकेंड मनाने के लिए। और उसके बाद अगर इस तरीके का लापरवाही बरती जाती है तो ये बहुत बड़ी बात है। हम आपको जरूर से बताना चाहेंगे कि किस तरह की जो लापरवाही की जा रही है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट है, ये जरूर से मैं आपको बताना चाहूंगी, जो फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट है वो 2016 के बाद रिन्यू नहीं कराया गया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की लापरवाही इस चीज को लेकर बरती जा रही है। और यहाँ पर काफी सारी ऐसी बातें हैं जो ऑडिट रिपोर्ट में सामने आई हैं। अगर हम बात करें कि यहाँ पर भगवान न करे अगर किसी तरह का कोई फायर एक्सीडेंट होता है तो ये जगह मैं जरूर से आपको दिखाना चाहूंगी कि अगर यहाँ पर अंदर किसी तरह का कोई हादसा हो रहा है तो जिस तरह की एंट्रेंस यहाँ पर दी गई है, जहां पर एंट्रेंस में ही आप देख सकते हैं सीढ़ियां हैं और उसके बाद ये जगह है, तो अगर यहाँ पर फायर ब्रिगेड पहुंचती है तो उसके आने की बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो ये तो बहुत ही बड़ी बात है। और अगर हम गाइडलाइंस की बात करें तो यहाँ पर 6 मीटर ड्राइववे होना चाहिए जो कि प्लैनेट मॉल में नदारत है। उसके अलावा यहाँ पर काफी सारी बातें हैं। एक्सटर्नल हाइड्रेंट सिस्टम जो है वो इंस्टॉल नहीं किया गया है इस मॉल में। इसके साथ ही पंप सीक्वेंस जो है वो भी जिस तरह का होना चाहिए वो भी यहाँ पर नहीं है। इसके अलावा अगर कोई हादसा होता है तो फायर अलार्म, अक्सर हम देखते हैं कि इस तरह का जहां पर एक मॉल होता है या पब्लिक प्लेस होती है वहां पर फायर अलार्म जरूर लगाया जाता है। लेकिन अगर मैं इस मॉल की बात करूं तो यहाँ पर किसी तरह का फायर अलार्म या हीट एंड स्मोक डिटेक्शन डिवाइस बिल्कुल पूरी तरह से मैं कह सकती हूँ कि नदारत है। और इस तरह के काफी सारे पॉइंट्स जो हैं वो उठाए गए हैं। तो सेफ्टी के लिहाज से कहा जा सकता है कि प्लैनेट मॉल लोगों की सेफ्टी को लेकर कहीं ना कहीं लापरवाही बरतता है। और जैसा कि मैं आपको ये सारे पॉइंट्स बता रही हूँ जो ऑडिट रिपोर्ट में सामने आए हैं और जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि 2016 के बाद से फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट जो है वो इस मॉल के द्वारा रिन्यू ही नहीं कराया गया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की लापरवाही बरती जा रही है। और उसके साथ ही यहाँ ये भी देखा जा रहा है कि फायर को लेकर कोई फायर कंट्रोल रूम या फिर मॉनिटरिंग रूम यहाँ पर है ही नहीं। और
हर पब्लिक प्लेस पे देखा जाता है कि इस तरह के अगर किसी भी तरह के हादसे घटित हो जाते हैं तो यहाँ पर जो ट्रेन्ड स्किल्ड पर्सन, जिन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है कि इन हादसों से किस तरह से निपटा जाए, इस तरह का भी यहाँ पर कोई जो ट्रेन्ड पर्सन्स हैं उनका यहाँ पर अपॉइंटेड नहीं है। और अगर मैं बात करूं कि इस मॉल के साउथ साइड में, तो आप यहाँ पर देख ही सकते हैं कि यहाँ पर जो साउथ साइड है इस मॉल का वो पूरी तरह से ऑब्स्ट्रक्टेड है। और ये सारी जो बातें हम आपको बता रहे हैं कहीं ना कहीं ये फायर सेफ्टी गाइडलाइंस में आती हैं, जो इस मॉल की अगर हम बात करें तो पूरी तरह से इन्हें फॉलो नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा इनबिल्ट फायर फाइटिंग सिस्टम जो है वो भी फंक्शनल नहीं है। और जैसा कि हम आपको कह रहे थे कि इस मॉल में काफी सारे पब्स हैं, काफी सारे रेस्टोरेंट्स हैं, उनके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि फायर सेफ्टी मेजर्स को वो फॉलो करें। लेकिन उनके द्वारा भी हम कह सकते हैं कि यहाँ 1 दर्जन से ज्यादा पब और बार हैं, जिनमें से सिर्फ 12 रेस्टोरेंट ऐसे हैं जिनके पास FSL है। तो कई पॉइंट्स हैं जिनको देख के ये कहा जा रहा है कि एक बार फिर जो सिलीगुड़ी का सेवक रोड स्थित प्लैनेट मॉल है वो जो विवादों के घेरे में है, मैं कह सकती हूँ, क्योंकि जो फायर सेफ्टी की बात अगर हम करें तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है और उसका यहाँ पूरी तरह से ही उल्लंघन किया जा रहा है। और इसके अलावा भी जो धाराएं होती हैं इसको लेकर, सेक्शन 11C एंड 12 ऑफ WBFC एक्ट 1950, इन धाराओं का भी पूरी तरह से उल्लंघन किया जा रहा है, जिसको हम कह सकते हैं एक पनिशेबल ऑफेंस माना जा सकता है। साथ ही लॉस ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड थ्रेट इन सेफ्टी ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो आप अंदाजा लगा रहे हैं, आज हम यहाँ पर ये मुद्दा लेकर पहुंचे हैं कि प्लैनेट मॉल में अगर किसी तरह का कोई फायर को लेकर हादसा होता है तो किस तरह की सुरक्षा इस मॉल में रखी गई है। और आप देख ही सकते हैं कि वेस्ट बंगाल फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज द्वारा यहाँ पर विजिट करके जब जो हकीकत है उसको पता लगाने की कोशिश की गई तो ये पाया गया कि ये मॉल सेफ्टी के हिसाब से, फायर सेफ्टी के हिसाब से बहुत ही ज्यादा लापरवाह है। मैं आपको जरूर से दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर काफी सारे शोरूम्स हैं, कपड़े के शोरूम्स भी हैं। उसके अलावा आप देख ही सकते हैं काफी सारे पब्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, और इन सभी के द्वारा जो फायर सेफ्टी मानक हम कह सकते हैं गाइडलाइंस है उनका पालन नहीं किया जा रहा। कुछ दिन पहले भी हम यहाँ जो टॉप फ्लोर है वहां पर पहुंचे थे, नगर निगम के द्वारा देखा गया था कि यहाँ पर कुछ अवैध निर्माण किया गया था जिसको लेकर कार्रवाई की गई थी। तो बार बार जो है सिलीगुड़ी का प्लैनेट मॉल जो है वो विवादों के घेरे में रहता है। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि जो बहुत ही व्यस्तम, मैं कह सकती हूँ सिलीगुड़ी का काफी व्यस्तम ये मॉल है जहां पर काफी भीड़ होती है, वहां इस तरह की लापरवाही आखिर क्यों बरती जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि ये व्यस्तम मॉल है सिलीगुड़ी का, और सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये बहुत ही गंभीर मामला देखा जा रहा है। और जो संबंधित विभाग है जिन्हें इस तरह की जो लापरवाही है उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, कहीं ना कहीं देखा जाता है कि उनके द्वारा भी कुछ ना कुछ ऐसे गलतियां होती हैं या फिर इस मामले पर सख्त कार्रवाई नहीं की जाती, और शायद यही कारण है कि इस तरह की जो लापरवाही है वो बढ़ती जाती है। तो आप जो भी हमारे साथ दर्शक इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, आप हमारे चैनल के माध्यम से इस मुद्दे को लेकर क्या कहना चाहते हैं, आपका हमारे चैनल में बहुत ही स्वागत है। और आप अपना पक्ष जो है इस मुद्दे को लेकर रखना चाहते हैं तो आप जरूर से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और एक बार फिर मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम मौजूद हैं सिलीगुड़ी के सेवक रोड स्थित प्लैनेट मॉल में, और यहाँ पर हम जो फायर सेफ्टी जो गाइडलाइंस हैं उनका पूरी तरह से उल्लंघन किया जा रहा है, और इसी मुद्दे को लेकर आज हम यहाँ पहुंचे हैं। और अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में जो संबंधित विभाग है वो इस मुद्दे को लेकर क्या कठोर कार्रवाई करता है, क्योंकि ये लोगों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, लोगों की सेफ्टी से जुड़ा हुआ मामला है, और इस तरह की लापरवाही कहीं ना कहीं एक बड़े हादसे का कारण भी बन सकती है। तो फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए और आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर समय। धन्यवाद।